अपने संविधान के जो निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर जी। इसके साथ में हम देखते हैं कि अपना जो मेन मोटिव है कि भारत के जो व्यक्तित्व में या कहें कि भारत के जो महत्वपूर्ण पुरुष हैं अपन सभी के बारे में जानकारी। पहला जो प्रश्न रहेगा, पॉइंट रहेगा अपना भीमराव अम्बेडकर जी, इनके बारे में प्रश्न पेपर में क्या आता है, उन जो क्या पूछा जाता है उस क्षेत्र के बारे में अपन ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद में अपन जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे, मौलाना आजाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी व्यक्तित्वों के जो सभी महत्वपूर्ण महापुरुष हैं हमारे देश के, उनके बारे में हम बारीक से चर्चा करेंगे। ये हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के दोनों ही पेपरों में करीबन आता है, सेकंड पेपर में तो क्लियर है ही है। तो इसलिए हम देखते हैं सब्जेक्ट साहित्य के जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें वह अन्य में भी इससे प्रश्न निकलते हैं। तो ये कॉमन से प्रश्न है जो किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो अपन इन पर फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। इनका जो नाम है, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। नाम क्या हुआ इनका? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये इनका पूरा नाम हो गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। शॉर्ट में इनको क्या कहते हैं? अम्बेडकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर एक मेधावी वकील थे, बड़े प्रखर बुद्धि के बड़े ज्ञानी वकील थे। इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। अमेरिका में इनकी पढ़ाई हुई थी, सबका संविधान का इन्हें ज्ञान था, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का, उस समय के सभी संविधानों का इन्हें ज्ञान था। इसके साथ साथ इनको इतिहास का भी ज्ञान था। ये इतिहास के परिपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने 1956 में सिख धर्म अपनाया था। उस सबसे पहले उसके बाद में इन्होंने अन्य धर्मों की जानकारी प्राप्त की, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जानकारी, और सनातन धर्म जो भारत का है जिसमें वो पहले जन्म लिया हुआ था उनका, और काफी लंबा समय, क्या गिव कहें कि पूरा समय सही उन्होंने सनातन धर्म के लिए धर्म ही बिताया था, तो उसके बारे में वो जानते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो विदेशी धर्म है जो हमारे देश में आए, जैसे कि इस्लाम धर्म है और ईसाई धर्म है, उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने 1936 में सिख धर्म भी अपना लिया था, लेकिन बाद में 1956 में वो बौद्ध धर्म की तरफ प्रभावित हुए और करीब 5 लाख व्यक्तियों के साथ वो बौद्ध बन गए थे। तो हम देखते हैं बौद्ध धर्म भी हमारा भारतीय धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। तो हम देखते हैं सनातन धर्म की ही ये शाखा है, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म हो, ये भारतीय धर्म है और भारत के सनातन की ही ये शाखा है। तो उन्होंने अहिंसा के रूप में जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाया। तो हम आगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि वो प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे और उनकी जो शिक्षा थी वो बड़ौदा के महाराजा थे, और बड़ौदा गायकवाड़ महाराजा, बड़ौदा के महाराजा द्वारा प्रधान स्कॉलरशिप के सहारे अमेरिका में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो इनको स्कॉलरशिप दी गई थी। ऐसा नहीं है कि ये पूर्णतः से गरीब परिवार से थे या इनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। कहते हैं इनके जो पिताजी हैं वो एक सैनिक थे, अंग्रेजों की वहां सेना में नौकरी करते थे, लेकिन इतने संपन्न भी नहीं थे कि विदेश जाकर के इतना खर्चा अपना वहन कर सके, जिसकी अपन किताबों में जानकारी में थी। तो ये महाराजाओं ने इनको सहायता दी और उसके बाद में अमेरिका गए और वहां जाके पढ़ गए। तो प्रारंभ से बचपन से प्रखर बुद्धि के थी और प्रखरता व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक होती है तो दिख जाती है। आगे हम देखते हैं इनका जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। ये महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र में इनकी जो जाति की बात करिए मेहर जाति थी। मेहर इनकी जाति है जिसे अछूत जाति माना जाता था। मेहर जाति को अछूत जाति में मानते थे। 1920 के दशक में ये दलित नेता के रूप में उभर कर सबके सामने आए। 1920 के दशक में उभर कर ये सबके सामने आए, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी, तो उनके आंदोलन के समय ये इनका उसके बाद में इनकी स्थिति और सामने आने लगी। 1932 की इनकी बात करें तो 1932 में गांधी जी ने सांप्रदायिक घोषणा पत्र, अंग्रेजों ने सांप्रदायिक घोषणा पत्र लागू किया था। गांधी जी ने सांप्रदायिक घोषणा पत्र के खिलाफ अनशन पर वो बैठ गए, भूख हड़ताल उन्होंने कर दी थी। तब
तब जाके अंबेडकर ने पूना पैक्ट के खिलाफ सहमत हुए। पूना पैक्ट के लिए इनमें क्या हुआ, गांधी जी और अंबेडकर में सहमति हुई। पूना पैक्ट, अब पूना पैक्ट के तहत क्या हुई कि बात हुई कि पूना पैक्ट, इस पैक्ट के तहत दलित वर्ग को सामान्य हिंदुओं से आरक्षित सीटें दी गई। तो ये सामान्य हिंदुओं से आरक्षित सीट दिलाने में सफलता इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद आगे देखते हैं 1936 में इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया। तो सिख धर्म को अपनाया कब, इसकी बात है तो हम कहते हैं 1936 में इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया और इन्होंने 1936 में ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1936 में ही इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इन्होंने गठन किया था। 1937 में बंबई विधानसभा से ये चुनाव मैदान में कूद गए, उतर पड़े और वहां से इन्होंने कुछ सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह इन्होंने इनका धीरे धीरे विस्तार बहुत बड़े नेता के रूप में ये उभरने लग गए थे। 1942 में इन्होंने जनजातीय महासंघ की स्थापना की। जनजातीय महासंघ की स्थापना कब, 1942 में, जिसे फेडरेशन भी कहते हैं। फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी। 1940 के दशक में इनको वायसराय की, वायसराय उस समय जो अंग्रेज अधिकारी, जो बड़े अंग्रेजों मुख्य था मेन, वो वायसराय होता था और वायसराय की ये कार्यकारिणी के सदस्यता मिली इनको, कार्यकारिणी की इनको सदस्यता प्राप्त हुई थी उस समय। तो इनकी विद्वता के कारण इनको ये पद प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया 1947 में और 15 फरवरी 47 के बाद संविधान बनाने की बात आई तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की, जब संविधान बना तो उसकी एक समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हें चुना गया, जिसके नीचे इनको अन्य व्यक्ति देकर के संविधान का निर्माण किया गया। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने जाने या होने के कारण इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। इन्होंने संविधान का निर्माता इनको कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17, संविधान का अनुच्छेद वो क्या कहता है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, समाप्त करने की बात करता है। तो इन्होंने एक आर्टिकल जोड़ दिया अनुच्छेद 17 और उसके साथ अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। अब इस संविधान को संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम जो पास बिल किया वो कब किया, 1955 में। 1955 में सांसद ने, जो संसद बैठे थे चुने हुए, उन्होंने अस्पृश्यता को अधिनियम को पास किया था। संविधान में जनजातियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, आरक्षण जोड़ा गया था। यह आरक्षण जो प्रारंभ में था वो मात्र 10 वर्ष के लिए था कि 10 वर्ष के बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये किन्हीं कारणों से राजनीतिक पार्टियों ने बार-बार ये 10 वर्ष से बढ़ता गया, तब से लेके अब तक ये लगातार बढ़ता ही चला गया। और आगे हम देखते हैं आरक्षण सभी जातियों में बंटने लगे हैं, SC, ST, OBC, EWS। तो इस तरह इसका हाँ जी, तो देखिए इन आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। अंबेडकर, हमने कहा अंबेडकर कानून के ज्ञाता थे। अंबेडकर जो थे भारतीय कानून के ज्ञाता थे, भारतीय कानून का इनको ज्ञान था, ज्ञाता थे। और स्वतंत्र भारत की पहली संसद, जो स्वतंत्र भारत 1947 के बाद में 1950 में संविधान हमारा लागू हो गया, उसके बाद पहली जो संसद बनी थी उस संसद में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कौन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री। उसमें इनको कानून मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री का इनको पद दिया गया, इनको मिला था, बनाया गया। आगे हम बात करते हैं, लेकिन बाद में इनका सरकार से मतभेद हो गया, कांग्रेस में इनका मतभेद पैदा हो गया और मतभेद पैदा होने के कारण इन्होंने कांग्रेस सरकार को, उस समय की जो पहली विधानसभा, जो पहली सरकार बनी थी भारत की, उसको इन्होंने छोड़ दिया। और उसे छोड़ने के बाद इन्होंने अखिल भारतीय जनजाति महासंघ का निर्माण किया। अखिल भारतीय जनजाति महासंघ का इन्होंने निर्माण किया और इस अखिल भारतीय महासंघ के तत्वाधान में, उसके झंडा के नीचे इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। इस संगठन से चुनाव भी लड़े। अब इन्होंने इसके बाद में इसके आगे चुनाव भी लड़े, लेकिन जो आरक्षित सीटें थी, जो पहले से आरक्षित सीटें की गई थी, उन पर ये कांग्रेस से हार गए। कांग्रेस की जो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जो संगठन था उस समय, तो उससे जब ये इनकी जो
अखिल भारतीय जनजातीय महासंघ इन्होंने स्वयं ने निर्माण किया, उसके तले ये चुनाव लड़े थे। लेकिन इस संगठन से चुनाव भी लड़े, लेकिन आरक्षित जो इनकी आरक्षित सीटें थी उन पर इनको कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा। 1956 में इन्होंने पुनः धर्मांतरण किया। फिर बाद में इन्होंने धर्म को सिख धर्म से बदल करके हिंदू धर्म की बौद्ध धर्म की तरफ ये चले गए। लगभग 5 लाख लोगों के साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहते हैं कि सिख धर्म को अपनाने में शायद इनके साथ में जो लोग थे 3,80,000 लोगों के साथ में इन्होंने सिख धर्म को अपनाया। तो इन्होंने 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें जो इनके साथ वो लोग थे, अधिकतर जो लोग थे वो महार जाति से थे, और इनके साथ में आगरा के आसपास के जो जाटव समुदाय हैं वहां वे लोग सम्मिलित थे। इन सभी ने मिलकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अहिंसावादी धर्म, भारतीय धर्म है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका स्वर्गवास हो गया। इनके एक पत्र के आधार पर, इनका एक पत्र था, उसके आधार पर 1957 में इनके अनुयायियों ने, लोगों ने रिपब्लिक पार्टी का गठन किया था। तो इस तरह हमने जो महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा की दृष्टि से थे उसको हमने देखने और पढ़ने का प्रयत्न किया। आपको ये जानकारी कितनी यूजफुल लगती है उसको आप बताना, कमेंट करना, और साथ में जो चैनल है इसको आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से मैं ये प्रयत्न करूँ हर दिन आपको 1-2 वीडियो आपको मिलने की आशा रहेंगी।